हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जिसमें आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कई सारे ब्रोकर हैं जिसमें आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, पर ये ब्रोकर रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, जैसे कि हमारा फंड विड्रॉल नहीं होता या फिर ऐड नहीं होता, तो हम उसकी शिकायत सिर्फ इन ब्रोकरों से कर सकते हैं। कई मामलों में तो ये ब्रोकर खुद अपने कस्टमरों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो हम उसकी शिकायत किसके पास करेंगे, क्योंकि ये ब्रोकर ही हमारे सहारा होते हैं। जो भी होते हैं, हम इन ब्रोकरों से उनकी शिकायत करते हैं और ब्रोकर ही फ्रॉड निकल जाते हैं, तो हम उनकी शिकायत किससे करेंगे। क्योंकि आरबीआई ने नया नोटिस जारी किया था, उसमें 75 अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ब्रोकरों को उसने बैन कर दिया था। तो आप गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आप इन ऐपों पर ट्रेड ना करें। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप उन ऐपों से दूर ही रहें। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी तो फ्रॉड नहीं है, कहीं ये भी अनऑथराइज तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरबीआई की तरफ से जो 75 ऐप आए थे जो अनऑथराइज थे, उसमें इनका नाम नहीं है। और यह ऐप एफआईयू के द्वारा भी रजिस्टर्ड है। एफआईयू का फुल फॉर्म होता है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके बारे में अगर और डिटेल में बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। पंकज और उनके दो दोस्त जितेंद्र और सौरभ ने की थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि इसके फाउंडर तो इंडियन है, पर इसकी शुरुआत इंडिया में नहीं की गई थी। इसका हेडक्वार्टर किंग्सटाउन सेंट विंसेंट में है। सेंट विंसेंट एक कंट्री है। यह ब्रोकर अपनी सर्विस इंडिया में तो देता ही है और बाहर की कई कंट्रियों में भी देता है। इसकी वेबसाइट पे जाएं तो इसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, पर इंडिया के लिए इसका नाम चेंज हो जाता है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो जाता है। और इसके लोगों में भी थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इंडिया का जो लोगो है वह थोड़ा तिरंगा से रिलेट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। डेल्टा एक्सचेंज का टाई अप है जुपिटर मनी बैंक से, क्योंकि जो डेल्टा एक्सचेंज के इंडियन एडवाइजर हैं वो हैं जितेंद्र गुप्ता, और जितेंद्र गुप्ता फाउंडर हैं जुपिटर मनी बैंक के। तो इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जब आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जुपिटर बैंक में अपना अकाउंट एक खुल जाएगा, जो वॉलेट कहलाएगा हमारा डेल्टा एक्सचेंज का। जैसे कि हम उस बैंक में जो भी पैसा डालेंगे वो डेल्टा एक्सचेंज में हमारा शो करेगा, और इस बैंक अकाउंट की आपको सारी डिटेल अलग से मिल जाएगी। तो इससे आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब आप फंड ऐड करोगे तो आपका 1 से 2 सेकंड में फ़ंड ऐड हो जाएगा, और आप जब फंड विड्रॉल करोगे तो आपका 1 से 2 सेकंड में फंड भी विड्रॉल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं इस जुपिटर मनी ऐप को 3 साल से पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। तो अभी तक मुझे इस ऐप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं जुपिटर मनी ऐप के बारे में कह रहा हूँ, जिसमें मेरा पर्सनली अकाउंट खुला हुआ है और मुझे एक डेबिट कार्ड भी मिला हुआ है। अगर आप फॉरेक्स में या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट ब्रोकर हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकर हैं वो आरबीआई ने बैन कर रखे हुए हैं। अगर आप मेरी रेफरल लिंक से अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके जो ब्रोकरेज चार्ज हैं उस पर, वो भी 1 महीने तक। तो मैं आपको इसके ब्रोकरेज चार्ज भी बता देता हूँ कि कितने कितने इसमें ब्रोकरेज चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना होता है, ना ही आपको फंड ऐड चार्ज देना होता है, ना ही आपको फंड विड्रॉल चार्ज देना होता है। यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड फीस टेकर और ट्रेड फीस मेकर। टेकर का मतलब होता है जो मार्केट का प्राइस चल रहा होता है हम उसी पर उसको बाय या सेल करेंगे, और मेकर का मतलब होता है कि हम उसमें लिमिट लगा के अपनी बाय करें या सेल करें। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ट्रेड फीस टेकर पर आपको 0.05% देना पड़ेगा, ट्रेड फीस मेकर पर आपको 0.03% देना पड़ेगा, और सेटलमेंट फीस है वो भी 0.05% है। आप देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ट्रेड फी टेकर पर आपको 0.03% देना पड़ेगा। अगर इधर ही हम ट्रेड फ्री मेकर की बात करें तो वहाँ पर भी 0.03% सेम चार्ज आपको देना होगा। सेटलमेंट चार्ज भी इसमें 0.03% है, और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।